नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री, आज फिर से एक नए रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विद श्री 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब मस्त होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे, पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, इस सेशन में हम देखेंगे न्यू मून का क्या इफेक्ट आपके लाइफ में होने वाला है, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम चेंजेस, क्या आपके लाइफ में चेंजेस आने वाले हैं, क्योंकि न्यू मून हमेशा एक न्यू बिगनिंग को लेके आता है। ठीक है, कुछ हीलिंग होती है, कुछ रिलीज करना होता है। तो हम चेक करेंगे इस सेशन में कि क्या वो चेंजेस आपके लाइफ में एक्सपेक्टेड है। सो ये पिकअप पाइल रीडिंग है। आपके सामने दो पाइल्स आप देख रहे हो। आपके नाम के अकॉर्डिंग ये पाइल्स है। अगर आपका नाम A to N स्टार्ट होता है तो आपको पाइल 1 सेलेक्ट करना है। अगर आपका नाम N to Z स्टार्ट होता है तो आपको पाइल 2 सेलेक्ट करना है। तो अपने नाम के अकॉर्डिंग अपना पाइल सेलेक्ट कर लें और उसके बाद हम देखेंगे कि आपकी लाइफ में क्या चेंजेस एक्सपेक्टेड है। ओके, सो ये कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, इतना ही दिमाग में रखना है। और सब कुछ आपके साथ मैच करे, रेजोनेट करे, ये ज़रूरी नहीं है। बहुत टाइम मैच करती भी है, आप जानते हो, लेकिन जितनी चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करती हैं आप उतना एज गाइडेंस रखें, बाकी का बाकियों के लिए छोड़ दें। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, किसी भी जेंडर के हैं आप देख सकते हैं रीडिंग। सो आपने पाइल अपना सेलेक्ट कर लिया होगा। हम स्टार्ट करेंगे पाइल 1 के साथ। हेलो पाइल 1, वेलकम टू योर रीडिंग। हम चेक करेंगे कि इस न्यू मून की एनर्जी आपके लाइफ में क्या चेंजेस लेके आ रही है। वैसे मैंने ये जो पाइल है ना, ये मैंने अच्छे तरह से शफल करके रखा था, बिकॉज थोड़ा सा दिक्कत होता है ये पाइल शफलिंग में। सो इसलिए मैंने अच्छे से इसको पहले से ही शफल करके रखा था। सो मैं बहुत ज़्यादा शफल नहीं करूँगी। 1 मिनट कार्ड गिर गया है। सो थोड़ा सा शफल करूँगी मैं इसको, जस्ट ओके। जैसे कि मैंने कहा कि ये बहुत डिफ़िकल्ट है शफल करना ये कार्ड्स। ओके, डिवाइन प्लीज़ गाइड मेरे व्यूवर्स जिन्होंने पाइल 1 सेलेक्ट किया है, क्या एक्सपेक्टेड है उनके लाइफ में। माउंटेन, मेजर चैलेंज टू ओवरकम। ओके, डेंजर स्पेशली इन मनी मैटर। अपने पैसों पे बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है आपको पाइल 1। कैटरपिलर, थिंग्स विल नॉट ऑलवेज बी दिस वे, अ चेंज इज कमिंग। कुछ चेंजेस आपके लाइफ में आ रहा है पाइल 1। हम इसको क्लेरिफाई करेंगे। ओके, जस्ट कार्ड निकाल लूँ मैं। सक्सेस, वाओ। Hidden secret can harm you. Okay. Chain of events that will affect your life. Okay. इसको क्लैरिफाई जरूर करेंगे हम। ठीक है, सारे कार्ड्स क्या बोल रहे हैं, पाइल 1 के कार्ड्स क्या बोल रहे हैं। डिवाइन प्लीज गाइड, डिवाइन प्लीज गाइड, क्या चेंजेस एक्सपेक्टेड हैं मेरे पाइल 1 के लाइफ में। प्लीज़ गाइड डिवाइन। सम मोर गाइडेंस डिवाइन, वन मोर टाइम प्लीज़। The world. Okay, Queen of Swords, Queen of Cups, Ten of Cups, The Empress. Wow, great energy. The Empress की एनर्जी बहुत अच्छी एनर्जी है। द चैरियट, oh my God. Some more cards please, some more guidance divine. Some more guidance please divine. Some more guidance divine for pile 1. Some more guidance divine
वन मोर टाइम प्लीज। ट्रांसफॉर्मेशन, वाओ, ट्रांसफॉर्मेशन सबके लाइफ में नहीं होता है और इसके लाइफ में होता है ना, वाओ। लेटिंग गो, ओ मैच्योरिटी, पेशेंस, projection, the dream, क्या आ रहा है, कौन सी चेंजेस आ रही हैं डिवाइन, प्लीज गाइड फॉर माय पाइल 1 जिनका नाम ए से एम स्टार्ट होता है, प्लीज गाइड डिवाइन। न्यू मून इन सजिटेरियस, क्या चेंजेस एक्सपेक्टेड हैं मेरे पाइल 1 के व्यूअर्स के लाइफ में डिवाइन। वन मोर टाइम प्लीज। नथिंग इज येट सेट इन स्टोन, ओके। What you do need to release. Intense. A time for healing. Healing की ज़रूरत है आपको, थोड़ी सी मैच्योरिटी की ज़रूरत है। ट्रांसफॉर्मेशन इसलिए आपका हो रहा है, you know, emotions are running high, okay, and it's time to release negativity, okay. कार्ड्स देख रहे हैं आप लोग को, एक मिनट। सो पाइल 1 जो साइंस आप लोग की हो सकती हैं वो मुझे दिख रहा है लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। हाईलाइटेड साइंस जो हैं वो है टॉरस और पाइसिस, ओके। 3 मेजर अरकाना आपके स्प्रेड में है, इसका मतलब ये है कि कुछ मेजर चेंज आपकी लाइफ में डेफिनेटली होने वाले हैं। मुझे दिख रहा है कि एक कंप्लीशन की तरफ आप हैं, कुछ ऐसा है जो कि अभी आपको चैलेंजिंग लग रहा है, बट वो जो है चैलेंज वो बहुत जल्द आपके लाइफ से एक कंप्लीशन की तरफ दिख रहा है। मतलब वो होना है, वो चीज़ें होनी हैं और इसलिए हो रही है, ऐसा दिख रहा है मुझे, ठीक है। मुझे ये दिख रहा है कि ओवरऑल जो लाइफ है आपको बहुत सक्सेस मिलने वाली है। इस न्यू मून की एनर्जी मुझे ये बता रही है, ठीक है। आपके स्प्रेड में मैं ये देख पा रही हूँ कि आपके ओवरऑल लाइफ में मैं सक्सेस देख पा रही हूँ। जो भी चीज़ों में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं अपनी टाइम और एनर्जी, अभी आपको भले ही सक्सेस नहीं दिख रही होगी उसमें, बट मुझे दिख रहा है कि उसको, ये जो चीज़ है बाद में जाके आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी आपको इस चीज़ पे, ठीक है। चैलेंजेस जो हैं वो जो बहुत आपको अभी बड़े बड़े चैलेंजेस लग रहे हैं वो मुझे ओवरकम होता हुआ दिख रहा है। द वर्ल्ड की एनर्जी है, इसका मतलब ये है कि सक्सेस, इसका मतलब ये है कि आपके पास एक फाइनेंशियल गेन आपकी होने वाली है, कहीं से बहुत ज़्यादा धन दौलत आपको मिलने वाला है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप जाके कोई गैम्बलिंग में अपना पैसा लगाएं, इससे आपको लॉस हो सकता है। जो हार्डवर्क आप कर रहे थे अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, वहाँ मुझे आपको सक्सेस मिलता ज़रूर दिख रहा है, ठीक है। आपके वर्क प्रोफेशन में हो सकता है, जहाँ जॉब कर रहे हैं वहाँ आपकी सैलरी इंक्रीज़ हो सकती है, इंक्रीमेंट हो सकता है, प्रमोशन हो सकता है, ठीक है। इस तरह की कोई एनर्जी दिख रही है। ट्रैवल कर सकते हो आप, या फिर आपका ट्रैवलिंग का ही काम है, हो सकता है कि आप बहुत ट्रैवल करते हो अपने काम के सिलसिले में, ऐसा दिख रहा है मुझे, ठीक है। और अगर नहीं करते हो तो मे बी आप कर सकते हो ट्रैवल अपने जॉब या प्रोफेशन को लेके ट्रैवल कर सकते हो आप, ऐसा दिख रहा है मुझे। एक ट्रांसफॉर्मेशन होनी है आपकी ओवरऑल लाइफ में, जो है एक ट्रांसफॉर्मेशन होनी है। और ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है हो सकता है कि इतना ज़्यादा आपको एक्सेप्टेबल ना हो, इतना ज़्यादा इजी ना हो आपके लिए, लेकिन ये ट्रांसफॉर्मेशन आपकी होनी है। जो चीज़ें आपको लग रहा है कि ख़त्म हो गई हैं या फिर मेरे लिए नहीं है, ऐसा कुछ नेगेटिव अगर आप हो रहे हो, तो आपको गाइडेंस ये है कि नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन। अगर आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि आपके लिए नहीं बना है या फिर आपकी फेवर में कोई चीज़ें नहीं होती हैं, अगर डिप्रेस हो रहे हो आप, तो आपको डिवाइन ये गाइड कर रहे हैं कि कुछ भी यहाँ पे स्टोन पे लिखा हुआ नहीं है, ठीक है। कुछ भी चीज़ें चेंज हो सकती है आपके कर्मा के अकॉर्डिंग
किस तरह के कर्मा आप कर रहे हो उस हिसाब से आप चीज़ों को चेंज कर सकते हो। कर्मा अगर आपके अच्छे हैं तो आपको रिजल्ट्स डेफिनेटली अच्छे मिलेंगे, लेकिन कर्मा अगर आपके ख़राब हैं तो फिर आप टेंशन ले सकते हो। ठीक है। सो द वर्ल्ड की एनर्जी हमें ये बताती है कि एक कंप्लीशन की तरफ आप हो। ओके, बहुत कुछ आप रिसीव करने वाले हो, ब्लेसिंग्स, फाइनेंशियल गेन, सक्सेस, जो भी चीज़ें आप चाहते थे वो चीज़ें आपको मिलने वाली है ओवरऑल लाइफ में, मैं ये देख पा रही हूँ। ठीक है। नाउ आपके करियर में मुझे दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हैं या फिर बहुत ज़्यादा आप ट्राई कर रहे हैं ताकि आप एक लेवल पे रीच कर पाएँ। और मुझे ये दिख रहा है कि कोई लेडी जो कि मैच्योर बहुत होगी, बहुत सेंसिटिव होगी, वो आपको आपके करियर में हेल्प करेगी। ठीक है। अब हो सकता है कि आपके कोई कलीग हो जो कि जिनके कुछ सजेशंस आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हों, ऐसा हो सकता है, या फिर फाइनेंशियल आपको कोई हेल्प करे, ऐसा हो सकता है। लेकिन कोई एक लेडी, मैच्योर लेडी जो है वो आपको आपके करियर में हेल्प करने वाली है। ठीक है। कुछ जिद को आप पकड़ के रखे हो, वो जिद आपको छोड़ने की ज़रूरत है। देखिए, डेंजर स्पेशली इन मनी मैटर, तो कहीं ऐसी जगह आप इन्वेस्ट कर रहे हो जहाँ कि आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, या फिर कुछ ऐसे लोगों को आप पैसे दे रहे हो जहाँ कि आपको नहीं देना, आपको पता है कि वहाँ से आपको रिटर्न नहीं मिलेगा, या फिर कहीं ऐसी जगह कहीं रिस्क लेने वाली कोई जगह होगी, कोई गैम्बलिंग होगा, ऐसा कुछ होगा जहाँ पे आप अपने पैसे को लगा रहे हो, तो वहाँ से आपको डेंजर हो सकता है, क्योंकि आपको करियर में ही ये गाइडेंस मिल रही है कि स्पेशली कुछ जो एक डेंजर है वो स्पेशली आपके मनी मैटर में है। तो अपने पैसे को कैसे इन्वेस्ट करना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, ये बहुत अच्छे से आपको सोचने की, समझने की ज़रूरत है। और इस मैटर में आपको एक फीमेल गाइड करने वाली है। तो ये आपकी कोई भी हो सकती है, आपकी कलीग हो सकती है, आपकी फ्रेंड हो सकती है, आपकी मदर हो सकती है, मदर इन लॉ हो सकती है, या फिर कोई भी फीमेल हो सकती है जो कि स्ट्रॉन्ग, बहुत सेंसिबल, बहुत सेंसिटिव और बहुत मैच्योर होंगी। और इनका जो सजेशन है वो आपके लिए बहुत यूज़फुल, बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। सो इनको इग्नोर ना करें और एक ज़िद पकड़ के ना बैठे। मुझे लग रहा है कि आप एक ज़िद पे बैठे हो कि शॉर्टकट में मनी इंक्रीज़ करना है, शॉर्टकट में अर्न करना है, ऐसी एक ज़िद आपकी दिख रही है मुझे। ये ज़िद को आपको छोड़नी होगी। ठीक है। What you need to release, what do you need to release? आपको ये सोचना है कि जो ज़िद आप करके बैठे हो उसको आपको रिलीज़ करना है। अगर आप उस ज़िद पे ही रहोगे तो फिर ये डेंजरस हो सकता है, फिर आपके जो फाइनेंशियल लॉस आपको हो सकता है, इस तरह की कुछ चीज़ें हो सकती हैं। तो इस पे बहुत ज़्यादा फोकस रहें कि क्या आपको रिलीज़ करना है। आपकी जो कौन सी नेगेटिव एनर्जी है जो कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, उसको सोचना है और उसको रिलीज़ करना है। ठीक है। किसी भी ज़िद में ना रहें कि यहाँ इन्वेस्ट करना ही करना है, भले आपको दिख रहा हो कि वहाँ से आपको लॉस हो रहा है, लेकिन फिर भी आप वहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो, तो वहाँ आपको इन्वेस्ट नहीं करना है। तो ये चीज़ आपको फाइंड आउट करना है कि कहाँ पे आप इन्वेस्ट कर रहे हो और कहाँ से आपको लॉस हो रहा है और आप वहाँ ज़िद में इन्वेस्ट कर रहे हो। ये चीज़ें आपको फाइंड आउट करनी है और उस ज़िद को रिलीज़ करना है। ठीक है। नाउ मुझे आपके लव मैटर्स में दिख रहा है लाइक थिंग्स विल नॉट ऑलवेज बी दिस वे, अ चेंज इज़ कमिंग। सो मे बी आप जो हैं लव लाइफ आपका इतना ज़्यादा फुलफिल नहीं दिख रहा है मुझे। ठीक है। कहीं ना कहीं इमोशनल डैमेज दिख रहे हो आप मुझे, लेकिन बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कहूँगी मैं कि बहुत डिप्रेस्ड हो आप, लेकिन थोड़े से उदास मुझे दिख रहे हो, लेकिन बहुत मैच्योरिटी के साथ आप हैंडल करने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन कहीं ना कहीं आपकी मैच्योरिटी मुझे दिख रही है कि मैच्योरिटी में कमी दिख रही है मुझे। अ टाइम फॉर हीलिंग। ठीक है। थोड़ी सी मैच्योर एनर्जी की ज़रूरत है आपको, थोड़ा सा और समझने की ज़रूरत है आपको। ठीक है। अभी आपको लग रहा है कि लाइक ये जो प्रॉब्लम है ये ऐसा ही है या फिर ऐसे ही चलने वाला है, लेकिन ऐसा नहीं है। डिवाइन आपको गाइड कर रहे हैं कि हील करें अपने आप को, थोड़े से मैच्योर हों, थोड़ा सा और मैच्योरिटी के साथ चीज़ों को हैंडल करें। ईगो अगर आप लेके आ रहे हो तो आपको ईगो नहीं लेके आना है अपने लव रिलेशनशिप में या फिर कहीं भी ओवरऑल लाइफ में। ठीक है। ये सारी नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, तो इन सब को हील करने की ज़रूरत है आपको। अगर डाउट की एनर्जी में हैं आप तो आपको डाउट नहीं करना है। अगर कोडिपेंडेंसी में आप हैं तो आपको कोडिपेंडेंट नहीं होना है। बहुत ज़्यादा अगर पॉजिटिव हो आप किसी के लिए तो आपको वैसा नहीं होना है। ये सारी एनर्जीज़ अगर आप में हैं तो आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। चीज़ों को और थोड़ी ज़्यादा मैच्योरिटी के साथ देखें और समझें और उसके अकॉर्डिंग आप काम करें, क्योंकि जो भी सिचुएशन अभी आपके लाइफ में है वो हमेशा ऐसे ही नहीं रहने वाली है। ये भी सिचुएशन हील होंगी, जैसे आप हील होंगे वैसे ही ये सिचुएशन भी हील हो जाएगी। ये गाइडेंस आपको है। ठीक है। तो मुझे दिख रहा है कि लव लाइफ आपका इम्प्रूव होने वाला है, क्योंकि
डिवाइन गाइड कर रहे हैं आपको कि सिचुएशन हमेशा ऐसे नहीं होने वाली है। जब एक कैटरपिलर एक बटरफ्लाई में ट्रांसफॉर्म होता है तो उसको टाइम लगता है ना, पेन भी होता है बहुत और उसको टाइम भी लगता है। तो आपको पेशेंस रखना होगा और आपको चीज़ों को और मैच्योरिटी के साथ समझने की ज़रूरत है, ठीक है। अपनी हीलिंग करने की ज़रूरत है आपको। नाउ ओवरऑल अगर हम देखें आपकी चेंजेस क्या आपके लाइफ में आ रही है, इस न्यू मून की एनर्जी आपके लिए क्या लेके आ रही है। मुझे सक्सेस दिख रहा है, मुझे सब कुछ दिख रहा है आपके लाइफ में, ठीक है। सक्सेस, लव, मनी, हैप्पीनेस, सब कुछ दिख रहा है आपके लाइफ में। मुझे सक्सेस का कार्ड है तो डेफिनेटली आपको ओवरऑल लाइफ में आपको सक्सेस मिलने वाली है। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी विद सक्सेस, मतलब ओवरऑल जहाँ भी आप स्ट्रगल कर रहे हो वहाँ आपके लाइफ में सक्सेस आ रही है। 10 ऑफ कप्स मीन्स एवरीथिंग, ठीक है। सारी खुशियाँ, सब पैसा, फाइनेंस, करियर, ग्रोथ, एवरीथिंग, हैप्पीनेस, सब कुछ मिलने वाला है आपको। लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और अपने इमोशंस को थोड़ा सा कंट्रोल करना होगा, अपने इमोशंस पे काम करें। इमोशनल हो के कोई डिसीजन ना लें किसी भी फील्ड में, चाहे वो आपका मनी मैटर हो, चाहे वो आपका लव मैटर हो। इमोशनल हो के कोई भी डिसीजन ना लें। बहुत ज़्यादा खुश जब हैं तभी भी डिसीजन ना लें, बहुत ज़्यादा उदास हैं तभी भी कोई डिसीजन आप ना लें। थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है आपको हर चीज़ में, ठीक है। ऐसा दिख रहा है मुझे। नाउ ओके, गाइडेंस आपको ये है कि आपको द एम्परस की एनर्जी में आना है, एक क्रिएटिंग एनर्जी में, आप कुछ क्रिएट कर पाएँ, ऐसी एक एनर्जी में आपको आना है, ठीक है। थोड़ा सा लव, थोड़ा सा कंपैशन अपने अंदर आपको इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है। ये ऐसा कि एक फेमिनाइन एनर्जी को आपको अपने अंदर एक्टिवेट करने की ज़रूरत है। मे बी आपका जो हार्ट चक्र है वो ब्लॉक है, इसलिए आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, कोडिपेंडेंट हो रहे हैं मे बी, या फिर बहुत ज़्यादा आप नेगेटिव एनर्जी में हैं। आपका हार्ट चक्र ब्लॉक दिख रहा है मुझे, जिसमें आपको काम करने की ज़रूरत है। और एक चीज़ मैं बोलूँगी कि आपको ज़रूरत है सेल्फ लव करने की, ठीक है। गाइडेंस आपको यही है कि आपको सेल्फ लव ट्राई करना है, अपने अंदर काम करना है। टाइम फॉर हीलिंग का कार्ड जो आया है वो इसलिए आया है ताकि आप अपने ऊपर काम कर पाएँ, ठीक है। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज़, ये क्वेश्चन अपने आप से करेंगे, क्या आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। क्या ऐसी नेगेटिविटी आपके अंदर है जो आपके लाइफ के चीज़ों को ख़राब कर रही है। इसको आपको समझने की ज़रूरत है। फाइंड आउट करें उन चीज़ों को, क्या है वो चीज़ें जो कि चीज़ों को ख़राब कर रही है। देखिए, और एक कार्ड है हिडन सीक्रेट कैन हार्म यू। तो मे बी ऐसा कोई सीक्रेट, मे बी सीक्रेट क्या है वो आप जानते हैं, ठीक है। यस, ये ऐसा मुझे दिख रहा है कि या तो आप चीटिंग की एनर्जी में हैं, ठीक है, आप चीट कर रहे हो, या फिर आप जो हैं कुछ अपने अंदर छुपा रहे हो। मे बी कुछ ऐसी चीज़ें जो कि आपको एक्सप्रेस करनी चाहिए और आप एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो, आप अपने अंदर दबा रहे हो। लेकिन आपको गाइडेंस ये मिल रही है कि जैसा आप बिहेव कर रहे हो या फिर जो आप सोच रहे हो वही चीज़ें आपके लाइफ में आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है। जो चीज़ें आप अंदर सोच रहे हो वो चीज़ें आपके लाइफ में मैनिफेस्ट हो रही हैं, वो ख़राब हैं, अच्छी हैं, जो है वो आप जानते हैं। तो उन चीज़ों पर, उन थॉट्स पर आपको काम करने की ज़रूरत है, अपने थॉट्स पर, ठीक है। कुछ भी चीज़ें अंदर ना रखें। हिडन सीक्रेट्स मीन्स कुछ भी हो सकता है। मे बी आप आपकी हेल्थ इश्यूज़ हो सकती हैं जो कि आप किसी से शेयर नहीं कर रहे हो। आप हो सकता है कि किसी को चीट कर रहे हो, आप हो सकता है किसी को एक्सप्रेस करना चाहते हो और नहीं कर रहे हो, अपने इमोशंस को आप दबा रहे हो, या फिर कुछ भी हो सकता है वो, और आपको ये नहीं करना है, अपने अंदर कुछ रखना नहीं है। सेल्फ लव की एनर्जी में आएँ, सेल्फ लव करें, अपने ऊपर काम करें, अपनी हीलिंग करें, और अपने अंदर की फेमिनाइन एनर्जी को आपको थोड़ा सा एक्टिव करने की ज़रूरत है, ओके। क्योंकि जो चीज़ें आप सोच रहे हो वही चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही हैं। तो अच्छा सोचें, अपने थॉट्स पे बहुत काम करें। मुझे चैरियट की एनर्जी दिख रही है, ओवरऑल एनर्जी, जो कि दिख रहा है मुझे कि एक बैलेंस करने की आप कोशिश कर ज़रूर रहे हो। आपकी लाइफ में आपको 2 ऑप्शंस मिलेंगे इन एवरी एरियाज़ ऑफ योर लाइफ, ठीक है। करियर में भी आपको 2 ऑप्शंस मिल सकते हैं, आपको जॉब में आपको 2 ऑप्शंस मिल सकते हैं, बिजनेस पार्टनर्स को आपको दो लोग मिल सकते हैं जिनको कि आपको सिलेक्ट करने में दिक्कत आ सकती है। लव लाइफ में आपको 2 ऑप्शंस मिल सकते हैं, ऐसा दिख रहा है मुझे। तो आपको अपने एनर्जी को बैलेंस करने की ज़रूरत है ताकि आप डिसीजन ले पाएँ जो आपके लिए सही हो, जो आपके लाइफ के लिए सही हो।
अपनी एनर्जीज को बैलेंस करें ताकि आप जो हैं डिसीजन सही ले पाएँ, ठीक है। ओके, मुझे हर्ट भी दिख रहे हो आप थोड़ा सा। ओके, किसी गुड न्यूज़ का वेट करते हुए मुझे देख रहे हो आप, ठीक है। इमोशंस आर रनिंग हाई, तो मे बी आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो अपनी ओवरऑल लाइफ के बारे में सोच के कि क्यों चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं, बेहतर क्यों नहीं हो रही है, इतना हार्डवर्क करने के बाद भी चीज़ें ठीक क्यों नहीं हो रही है, ऐसा आपको लग रहा होगा। बट सब कुछ धीरे धीरे ट्रैक पे आ रहा है, मुझे ऐसा दिख रहा है। आपके कार्ड में सक्सेस है, 10 ऑफ कप्स है, बहुत कुछ है आपकी लाइफ में। इट्स टाइम टू रिलीज़ नेगेटिविटी। अगर नेगेटिव हो रहे हैं आप तो उन्हें रिलीज़ करने की बहुत ज़रूरत है आपको। पाइल 1, कुछ भी चीज़ें, नेगेटिव थॉट्स अपने दिमाग में ना रखें, क्योंकि जो भी चीज़ आप नेगेटिव सोच रहे हैं, जो भी थॉट आपके नेगेटिव आ रहे हैं, या फिर जो भी थॉट्स आपके दिमाग में भी चल रहे हैं, उस चीज़ को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है। तो बहुत पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है आपको, अपने थॉट्स को बहुत पॉजिटिव रखने की ज़रूरत है, अपने नेगेटिविटीज़ को रिलीज़ करने की ज़रूरत है। बेसिकली मुझे यही दिख रहा है। और न्यू मून की एनर्जी जो है हमें यही बताती है कि जो भी चीज़ें हमारे लिए, हमारे बेटरमेंट के लिए, हमारे सोल ग्रोथ के लिए, हमारे सोल जर्नी के लिए जो चीज़ें हमें नॉट गुड फॉर अस, हमारे जो सोल के लिए जो अच्छा नहीं है, उसे हमें रिलीज़ करने की ज़रूरत होती है, ठीक है। चाहे वो कोई सिचुएशन हो, वो इंसान हो, या फिर कुछ भी हो, ठीक है। उस सिचुएशन को, उस इंसान को, उस बिहेवियर को हमें रिलीज़ करने की ज़रूरत होती है, ठीक है। नाउ हम गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए कि गाइडेंस क्या है। डिवाइन प्लीज़ गाइड फॉर माई पाइल 1। क्या गाइडेंस देना चाहते हैं डिवाइन मेरे पाइल 1 को? वन मोर टाइम प्लीज। डू योर कर्मा, बी गुड, डू गुड एंड नेवर लूज फेथ, बी प्रिपेयर्ड। तो आपको अपने कर्मा को करने की ज़रूरत है, ठीक है। आप जो भी कर रहे हैं बस उसको करिए। सक्सेस आपकी लाइफ में ज़रूर है, क्योंकि सक्सेस एंड 10 ऑफ कप्स दोनों की एनर्जी यहाँ पे है। द वर्ल्ड की एनर्जी है, द चैरियट की एनर्जी है। द चैरियट इज़ जो एक एक्शन ओरिएंटेड कार्ड होता है, ठीक है। तो ओवरऑल जो मुझे दिख रहा है, ये दिख रहा है कि आप एक्शन ओरिएंटेड हो, अपनी लाइफ में बहुत कुछ अर्न करना चाहते हो, बहुत सक्सेस गेन करना चाहते हो। तो आपको डिवाइन यही गाइड कर रहे हैं कि डू योर कर्मा, अपना कर्मा कीजिए आप, बाकी तो जो है वो डिवाइन देख लेंगे। ओके, एक एफर्मेशन हम देख लेते हैं आपके लिए। क्या एफर्म करना चाहिए डिवाइन मेरे पाइल 1 को? क्या एफर्म करना चाहिए डिवाइन? प्लीज़ गाइड। वन मोर टाइम प्लीज। ओ, वन मोर टाइम प्लीज। I am a being of love and I release all negative energies। तो मुझे लग रहा है कि आप कुछ ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हैं। आप लोग पाइल 1 जो भी हैं, A to M, जिनका भी नाम स्टार्ट होता है A to M, मुझे लग रहा है आपको बहुत नेगेटिव हो रहे हैं अपने लाइफ के इस सिचुएशन को देख के कि कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। इतना हार्डवर्क करने के बाद भी चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं, ऐसा आपको लग रहा है। तो आपको ज़रूरी है कि आप अपना कर्मा करें और बाकी जो रिज़ल्ट है वो डिवाइन पे छोड़ दें, ठीक है। बाकी जो चीज़ है वो डिवाइन देख लेंगे, बस अपना कर्मा पे फोकस रहें आप और एफर्म करें आई एम अ बीइंग ऑफ लव एंड आई रिलीज ऑल नेगेटिव एनर्जी। अपने थॉट प्रोसेस पे ज़रूर काम करें, बहुत पॉजिटिव सोचें, क्योंकि वही चीज़ें आपकी लाइफ में आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है। सो ये थी आपकी रीडिंग पाइल 1। आई होप कि आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। इससे मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार आप आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें और बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। ऑल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें ताकि फ्यूचर अपडेट आप मिस ना करो। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल। हे माय पाइल 2 जिनका भी नाम स्टार्ट होता है N to Z, हम देखेंगे आपकी लाइफ में न्यू मून की क्या ब्लेसिंग्स आ रही है, क्या चेंजेस एक्सपेक्टेड हैं आपके लाइफ में। मैंने पाइल ऑलरेडी शफल करके रखा है, एक बार फिर से शफल कर लेती हूँ, ठीक है। क्योंकि ये जो कार्ड्स हैं इसको शफल करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। सी Oh, okay. Divine, please guide.
dealing or relationship with a man. Okay. Beware of greed. ग्रीड से बचे. पाइल 2 आप लोगों के लिए गाइडेंस है ये. बर्थ और कंसेप्शन ऑफ अ चाइल्ड और इंटरप्राइज. कुछ लोगों के लिए ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ लोगों के लिए हो सकता है प्रेगनेंसी हो सकती है. स्लोली बट श्योरली गेटिंग अहेड. तो धीरे धीरे आप सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हो. पाइल 2. ओके. सॉलिड फाउंडेशन, सक्सेस विथ एफर्ट. क्या बात है. इसमें टावर का मतलब देखिए अलग निकल गया है. सॉलिड फाउंडेशन, सक्सेस विथ एफर्ट. क्या बात है. रोज, रोमांस इज इन द एयर. वाओ. Some more guidance, divine. Some more guidance, please, divine. For my pile 2, जिनका नाम स्टार्ट होता है N to Z. गाइडेंस दें divine. Some more guidance, please, divine. One more time, please. Queen of Pentacles. 2 of Cups. Oh. The Magician. कुछ क्रिएट करने वाले हैं आप. पाइल 2. 9 of Cups. वाओ. 5 of Pentacles and 2 of Swords. ओवरऑल जो एनर्जी है वो कंफ्यूजन की है. Some more guidance, please, divine, for my pile 2. जिनका भी नाम N से Z से स्टार्ट होता है. N से लेके Z तक जिनका नाम स्टार्ट होता है. One more time, please. Beyond illusion. Isolation. Maturity. The source. Slowing down. Okay, change. Some more guidance, please, divine. Some more guidance, please, divine. For my pile 2, some more guidance, please, divine. One more time, please. Step out of your comfort zone. Okay. Overall जो एनर्जी है confusion की स्टडी. Balance, spirituality and practicality. Okay. A new romantic cycle begins. A time for healing. Healing की ज़रूरत है. सबको healing की ज़रूरत होती है. तो इसलिए प्लीज़ अपनी healing किया करें आप लोग. ठीक है. तभी सब कुछ ठीक चीज़ें ठीक होंगी. You and your loved ones are safe. Expect powerful change. कुछ powerful change होने वाला है. Pile 2. So my dear Pile 2, जिनका भी नाम स्टार्ट होता है N to Z. आपकी साइंस हो सकते हैं कैप्रिकॉन, पाइसिस, जेमिनी,
अगेन मुझे दिख रहा है पाइसिस एंड स्कॉर्पियो, जो हाईलाइटेड साइंस है, ठीक है। ओके, सो मुझे ये दिख रहा है कि आप कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये पॉसिबल हो सकता है कि आप जिसे भी डील कर रहे हैं वो आपके सेम सेक्स हो सकते हैं, ऐसा हो सकता है सेम जेंडर के साथ हो सकता है कि आप रिलेशनशिप में हैं, दैट्स टोटली फाइन। ऐसा हो सकता है आप जो हैं अपनी ओवरऑल लाइफ में बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी लेके आना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा नर्चर हो सकते हैं आप, बहुत ज़्यादा कंपैशन आप में हो सकता है। ओवरऑल जो मैं देख रही हूँ कि आप एक ऐसी एनर्जी में हैं जो कि सिर्फ अपने घर वालों को नर्चर और केयर करने वाले नहीं, बल्कि आप पूरी सोसाइटी के लिए आप काम कर रहे हो। मे बी आप हीलर हो सकते हो, आप टैरो कार्ड रीडर हो सकते हो, आप किसी भी तरह से कम्युनिकेशन करके आप किसी को हील कर रहे हो, ऐसा हो सकता है। आप नर्स हो सकते हो, ठीक है। एक हीलिंग वाली कैपेसिटी मैं आप में देख रही हूँ, जिससे कि आप सिर्फ अपने घर वालों को नहीं बल्कि आप पूरे सोसाइटी के लिए आप सोच रहे हो, सबके लिए सोच रहे हो, सबके लिए एक काइंड बिहेवियर है आपका, एक नर्चर बिहेवियर है आपका, ऐसा दिख रहा है मुझे, ठीक है। मुझे ये भी दिख रहा है कि आप जो हैं थोड़े से कंफर्ट जोन में हैं अपने। अगर आप ये नहीं कर रहे हैं तो आपको ये करने की ज़रूरत है, ऐसा मुझे दिख रहा है, ठीक है। अगर आप ये नहीं कर रहे हैं, अपनी एक स्टेबिलिटी लेके आने की कोशिश आप नहीं कर रहे हैं और कहीं ना कहीं अनस्टेबल है आप किसी सिचुएशन पे, आपके लव लाइफ में या फिर आपके करियर में या फिर अपने फैमिली लाइफ को आप अगर नहीं स्टेबल कर पा रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो आपको लग रही हैं कि जो ठीक नहीं होंगी, जो कि ऐसे ही चलेंगी और आप उनको वैसे ही छोड़ दिए हो, आप उसको काम नहीं कर रहे हो उस पर। आपको ये इंपॉर्टेंट है कि आप उस पर काम करें, उसमें एक स्टेबिलिटी लेके आने की कोशिश करें, ठीक है। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें बेसिकली। मे बी आप बहुत ज़्यादा जैसे होता है ना कि लेट नाइट सोते होंगे, लेट से उठते होंगे, ऐसी एक एनर्जी आपकी दिख रही है मुझे। या फिर कहीं बाहर निकलने से आपको डर लगता है, लोगों से मिलने में अगर आपको डर लगता है, जो भी आपका कंफर्ट जोन है जिसमें आप एकदम कंफर्ट हो और इसके बाहर जाके आप चीज़ों को नहीं करना चाहते हो, तो आपको गाइडेंस ये है कि आपको ज़रूरत है इस टाइम कि अपने कंफर्ट जोन से आप बाहर निकले, ताकि आप अपने लाइफ में एक स्टेबिलिटी लेके आ सकें, ठीक है। मुझे आपके लाइफ में सक्सेस दिख रही है, लेकिन मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि कहीं ना कहीं फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस आपके हैं, ठीक है। तो आपको ये फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस हील करने की ज़रूरत है। मुझे ये दिख रहा है कि सारे गाइडेंस के जो कार्ड्स आए हैं वो बहुत पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं आपके, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है कि फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस अभी आपके हैं, रिसेंट में बता रही हूँ मैं, जो कि आपको हील करने की ज़रूरत है, ठीक है। नाउ करियर में अगर मैं बोलूँ तो हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा ग्रीड में है, ग्रीड वाली एनर्जी में, जो कि बिल्कुल नेगेटिव एनर्जी है, ठीक है। ग्रीड में ये हो सकता है कि आप कैसे बताऊँ, अभी कुछ शॉर्टकट अपनाना चाहते हो, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा लॉटरी के टिकट्स खरीद रहे हो, बहुत ज़्यादा गैम्बलिंग कर रहे हो, बहुत ज़्यादा यहाँ वहाँ पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो ताकि एकदम शॉर्टकट में मनी आपको बहुत सारे रिसीव हो जाए, ऐसा दिख रहा है मुझे। तो अगर ये आप कर रहे हो तो आपको ये नहीं करना है, ठीक है। इससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अभी मुझे ये दिख रहा है कि अपने करियर पे आप इतने फोकस्ड नहीं हो, आइसोलेट किए हो खुद को, अपने आप को लोगों से, मे बी अपने सोसाइटी से, खुद से, अपने आप को आप जकड़ा हुआ एकदम ऐसा फील कर रहे हो, आप खुद में नहीं हो, ऐसी एक सिचुएशन मुझे दिख रही है आपकी। आइसोलेट करके रखा है आपने खुद को, या फिर आपका जो करियर है वो कहीं ना कहीं स्टक हो गया है, ऐसा दिख रहा है मुझे। आपके जो फाइनेंस का जो फ्लो था वो कहीं ना कहीं स्टक हो गया है, मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है। तो आपको गाइडेंस है कि बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, ठीक है। ये हो सकता है कि आप जो है बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रहे हैं और प्रैक्टिकल लाइफ में फाइनेंस को इतना इम्पॉर्टेंट आप नहीं दे रहे हैं, ऐसा हो सकता है। तो आपको गाइडेंस ये मिल रही है कि देखिए, इस फिजिकल वर्ल्ड में आपको इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा फाइनेंस की ज़रूरत होती है ना, पैसे सबको चाहिए होते हैं। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ठीक है जितना आ रहा है उतना इनफ है, ऐसा दिख रहा है अगर आपको, तो ये मेंटालिटी
बिल्कुल भी राइट नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि जितना आ रहा है उतना आपके लिए इनफ है, तो जो और एक्स्ट्रा आ रहा है आप उसको डोनेशन कर सकते हैं, ठीक है। किसी नीडी की हेल्प कर सकते हैं, जो लोग खुद अपनी नीड्स को फुलफ़िल नहीं कर सकते हैं, उन लोगों की हेल्प कर सकते हैं आप। कभी भी मनी जब फ्लो होता है तो उसको आप बस ना बोलें, ठीक है। जैसे आ रहा है तो ठीक है यार, इतना काम कर लिया, इनफ, और नहीं करना है, इस तरह की एनर्जी पे ना आए। अगर आपको बहुत जगह से मनी फ्लो हो रहा है आपका, और बस वाली एनर्जी अगर आपकी है, जो कि जनरली नहीं होती है, बट अगर ऐसा है आपको, तो आपको ज़रूरत ये है कि आप आने दें, फ्लो होने दें मनी का। और अगर आपकी नीड्स फुलफ़िल हो जा रही हैं तो बाकी का जो है, कुछ उसमें से जो है, आप कुछ परसेंटेज उसमें से किसी नीडी की हेल्प ज़रूर करें, ताकि आपकी लाइफ में और ज़्यादा अच्छा हो सके, आपके ऑब्स्टिकल्स सब जो हैं वो ख़त्म हो सके। कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि आपका जो करियर है वह स्टक हो गया है, मनी का जो फ्लो था वो स्टक हो गया है, क्योंकि आपकी ये मेंटालिटी आपने सेट करी थी कि जितना आ रहा है इनफ है। ये मनी ब्लॉकेजेस है, ठीक है। जितना आ रहा इनफ नहीं है, जितना आए उतना अच्छा है, ऐसी एक मेंटालिटी में आपको आना है ठीक है। जहाँ से आए, जितना आए, ओवरफ्लो हो, ये हमेशा मेंटालिटी होनी चाहिए मनी को लेके। तो आपको ये इंपॉर्टेंट है कि स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी में आपको बैलेंस करना है। ये नहीं सोचना है कि इतना पैसा का हम क्या करेंगे, हमारे लिए इतना इनफ है, ऐसा नहीं। अगर आपके विश जो है वो फुलफ़िल हो जा रहे हैं, आपके नीड्स जो है वो फुलफ़िल हो जा रहे हैं, तो आप दूसरों की हेल्प ज़रूर करें। इससे आपका जो अभी स्टक जो है मनी जो फ्लो, जो एक ब्लॉकेजेस जो एक आ गया है, वो ठीक हो जाएगा। मुझे आपके लव लाइफ में दिख रहा है एक रीबर्थ, ठीक है। मे बी अभी आप सेपरेशन में हैं, मे बी अभी आप अपने पार्टनर से आपकी बातचीत नहीं हो रही है। मुझे दिख रहा है कि या तो आपके पार्टनर आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या फिर आप अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। यहाँ कुछ चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही हैं, ऐसा दिख रहा है मुझे। और मैनिफेस्टेशन जो है आपके लव लाइफ और आपका करियर, मनी, दोनों ही मैनिफेस्ट हो रही हैं चीज़ें, ठीक है। अगेन अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस, एकदम रिबर्थ को बता रही हैं सारे कार्ड्स। थोड़े से मैच्योरिटी के साथ आपको हैंडल करना है अपना लव लाइफ, ठीक है। मे बी कुछ ऐसी चीज़ें जो कि कुछ ऐसी चीज़ें जब आपको लग रही है कि चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, अब इस सिचुएशन से और कुछ नहीं मिल सकता है आपको, या फिर ये चीज़ें अब वर्क नहीं कर सकती हैं। अगर ऐसे आपको लग रहा है, तो आपको ज़रूरी ये है कि आप थोड़ी सी मैच्योरिटी के साथ चीज़ों को हैंडल करें। जो चीज़ें आपको दिख रही हैं जैसी, मे बी वैसी नहीं हो। और इन चीज़ों के लिए आपको जो भी डिज़ायर्स आपके हैं, उनके लिए आपको मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत है, अगर आप नहीं कर रहे हैं तो। और अगर कर रहे हैं तो उन टेक्निक्स को ज़रूर एक बार रीचेक करें कि मैनिफेस्टेशन टेक्निक आपकी सही है या नहीं है, ठीक है। ओके, ओवरऑल जो मुझे दिख रहा है 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, विश फुलफिल होता मुझे दिख रहा है, धीरे धीरे, स्लोली बट श्योरली गेटिंग अहेड। तो चाहे आपका मनी मैटर हो, चाहे आपका करियर हो, आपकी फाइनेंस हो, आपकी लव लाइफ हो, कुछ भी हो, आपकी विश फुलफिलमेंट मुझे दिख रही है। तो न्यू मून की ये ब्लेसिंग्स आपको हो सकती है, या फिर ये चेंजेस आपके लाइफ में एक्सपेक्टेड है कि आपकी एक विश फुलफिल होने वाली है, ठीक है। द सोर्स, प्रोटेक्टेड हो आप, हायर सोर्स से आप प्रोटेक्टेड हो, आपको ये गाइडेंस यहाँ पे दी जा रही है। अ टाइम फॉर हीलिंग, जो भी चीज़ें आप में नेगेटिव चीज़ें हैं उनको हील करें। मे बी हो सकता है कि आप बहुत लेज़ी हो रहे हैं, अपने काम पे उतना फोकस नहीं है अभी, आप अपने करियर, अपने फाइनेंस पे इतने फोकस नहीं है आप, ये हो सकता है। आप लेज़ी हो रहे हैं, हो सकता है लेट से सोना, लेट से उठना, बहुत टाइम ऐसा होता है ना कि हम मोबाइल हाथ में पकड़ते हैं और बस स्क्रॉल करते जाते हैं, कभी ये ऐप, कभी वो ऐप। तो मे बी आप इस एक जोन में हो, आपको इस जोन से निकलने की ज़रूरत है, ठीक है। वही चीज़ें देखें जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके करियर के लिए इंपॉर्टेंट है, आपकी लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वही चीज़ें देखें और वही चीज़ों से चीज़ों को मैनिफेस्ट करें, ऐसा मुझे दिख रहा है। तो एक विश फुलफिलमेंट मुझे ज़रूर दिख रहा है, एक सक्सेस जो कि धीरे धीरे आ रही है, बट आ रही है आपके लिए बहुत सक्सेस, ठीक है। सॉलिड फाउंडेशन, सक्सेस एंड एफर्ट्स, तो आपको ज़रूरी ये है, आप देखिए, अगर आप अपने एम्पायर को खड़ा करना चाहते हो तो आपको इम्पॉर्टेंट है कि आप उसके लिए एक हार्डवर्क करें। मुझे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं, जैसे मैंने बताया आपको, कि फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस मुझे दिख रहे हैं आपके, इसको हील करने की ज़रूरत है आपको, ठीक है। हो सकता है कुछ चीज़ें आपने मांगी थी, मैनिफेस्ट की थी, और होता ना जैसे लाइक हम कैसे प्रेयर करते हैं जब हमारी जॉब नहीं होती कि हमें जॉब मिल जाए, फिर हम आपको डिवाइन से कि हम
ये चढ़ाएंगे वो चढ़ाएंगे, इस टाइप की कोई प्रेयर, इस टाइप की कोई विश आपकी थी जो आपने फुलफिल नहीं की है, वो हो सकता है। ठीक है, अपने इनकम का इतना परसेंट आप यहाँ दोगे वहाँ दोगे करके आप भूल गए हो, ये हो सकता है। तो आपको ज़रूरी ये है कि आप जो है उन चीज़ों को याद करें और जो भी आपने कमिटमेंट किया है डिवाइन से या फिर किसी और से उसको पूरा करें, तभी ये फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस जो हैं वो कट होंगी। ठीक है, यही दिख रहा है मुझे कि अपने फाइनेंस के लिए बहुत स्लो हो गए हैं आप, अपने करियर में बहुत स्लो हो गए हैं आप, एकदम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं आप। आपको कोई घाई हड़बड़ी नहीं है कि मुझे जल्दी करना है, मुझे और काम करना है, मुझे और पैसा अर्न करना है और इनकम करना है, ऐसी वाली एनर्जी नहीं दिख रही है मुझे बहुत स्लोली जाते हुए आप दिख रहे हो। ठीक है, धीरे धीरे ऐसा दिख रहा है मुझे। लाइक अपने जो टारगेट्स हैं उसको भी आप पूरा करने में लेज़ी हो रहे हो, ऐसा दिख रहा है मुझे। आपको ये बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, आपको जो भी आपका काम है, जो टास्क है आपका, जो इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, वो आपको करना ही करना है, उसके लिए आपको लेज़ी नहीं फील करना है। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। तो डिवाइन आपको गाइड कर रहे हैं कि आप और आपके लव वन सब सेफ हैं। सो इसके लिए अगर आप टेंशन ले रहे हो तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओवरऑल जो एनर्जी मुझे दिख रही है वो टू ऑफ स्वॉर्ड्स की है। बहुत कन्फ्यूजन, जैसे कि दो रास्ते हैं चूज़ करने के लिए और आप चूज़ नहीं कर पा रहे हो, ऐसा दिख रहा है मुझे। ये आपके लव लाइफ में हो सकता है, आपके करियर में हो सकता है, जॉब में हो सकता है। ठीक है, ओवरऑल जो एनर्जी मुझे दिख रही है वो मुझे कन्फ्यूजन की दिख रही है। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, ब्लैंक दिख रहा है, ऐसा मुझे दिख रहा है। ठीक है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बिल्कुल ब्लैंक दिख रहा है, ऐसा मुझे दिख रहा है ना। एक चेंज एक्सपेक्टेड है फॉर श्योर। ठीक है, आपकी लाइफ में एक चेंज जो कि आपकी स्पिरिचुअली कुछ चेंजेस हो सकते हैं आपके, ऐसा दिख रहा है मुझे। दोनों ही कार्ड्स चेंज को बता रहे हैं, तो जहां आपकी कन्फ्यूजन है वहां एक चेंज एक्सपेक्ट कर सकते हो आप। ठीक है, चेंज एंड एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। ठीक है, तो दोनों ही कार्ड चेंज को बता रहे हैं, तो कुछ एक चेंज एकदम होने वाला है। पाइल 2 बी रेडी। ये जो चेंज है वो आपके लिए, आपके सोल ग्रोथ के लिए, आपकी जर्नी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस चेंज के बाद आपकी लाइफ जो है पूरी की पूरी ट्रांसफॉर्म होगी और आप अपने एक नए अवतार को देखोगे, ऐसा मुझे दिख रहा है। ठीक है, रोमांस इज़ इन द एयर। हो सकता है कि अभी आपकी लाइफ में चीज़ें ठीक नहीं हैं, बट एक रीबर्थ का प्रोसेस है। मैंने बोला ना, एक रीबर्थ का प्रोसेस है। ये जो अभी जो चीज़ ख़त्म हो गई है आपको दिख रही है, वो फिर से जन्म लेता मुझे दिख रहा है। फिर से रिकन्सिलेशन, रीयूनियन में आप आते मुझे दिख रहे हो। ठीक है, ऐसा मुझे दिख रहा है। सो हम डिवाइन की गाइडेंस ज़रूर देखना चाहेंगे, डिवाइन क्या गाइड करना चाहते हैं आपको। प्लीज़ गाइड डिवाइन फॉर माय पाइल 2, क्या गाइडेंस उनको देना चाहते हैं आप। प्लीज़ क्या गाइडेंस देना चाहते हैं डिवाइन मेरे पाइल 2 को। वन मोर टाइम प्लीज़। उफ, कार्ड्स गिर गए, एक मिनट। Protection, have faith, wait and rejoice for you and directly under the loving care and protection of the Supreme Lord himself. तो बहुत प्रोटेक्टेड हैं आप, इसलिए आपकी कार्ड में ये आया है, यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। ठीक है, बहुत प्रोटेक्टेड हो, स्पेशल जर्नी हो सकती है आपकी, और आप जो हैं डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं कि आप प्रोटेक्टेड हैं बहुत ज़्यादा, तो आप टेंशन ना लें। ठीक है, हर जगह से आप प्रोटेक्टेड हैं, बस वेट करें, फेथ रखें भगवान पे, जिस भी शक्ति को आप मानते हैं उन पे, पूरी जो नज़र उनकी है वो आप पे है। सो टेंशन ना लें। ठीक है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें, अपनी हीलिंग करें और अपनी प्रैक्टिकलिटी और स्पिरिचुअलिटी में एक बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत है आपको। ओके, एफर्मेशन हम देख लेते हैं कि कौन सी एफर्मेशन आपको बोलनी चाहिए इस टाइम पे। कैन प्लीज़ गाइड फॉर माई पाइल 2। One more time, please. Judgment. I understand that everyone has their own unique path and challenges. तो मुझे ये दिख रहा है कि या तो आप किसी को बहुत ज़्यादा जज कर रहे हो, ठीक है, वो ऐसा है, ये ऐसा है, इसने मेरे साथ ये किया, उसने मेरे साथ ये किया, ऐसी वाली एक एनर्जी में आप हो, तो आपको ये एफर्म करना है कि आई अंडरस्टैंड दैट एवरीवन हैज़ देयर ओन यूनिक पाथ एंड चैलेंजेस।
जो चीज़ें आपको दिख रही हैं वो चीज़ें उनके चैलेंजेस हैं, उनका लाइफ पाथ है, उनकी जर्नी है। वो जानते हैं कि किस तरह से और क्या वो सफ़र कर रहे हैं और उनसे निकलने की वो कैसे कोशिश कर रहे हैं। तो आपको किसी को जज नहीं करना है बेसिकली, ठीक है। और ये अफर्म करना है, आई अंडरस्टैंड दैट एवरीवन हैज़ देयर ओन यूनिक पाथ एंड चैलेंजेस। सो पाइल 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस आपको मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार आप आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। ऑल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें ताकि फ्यूचर अपडेट्स आप मिस ना करो। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।